हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। आइए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत का। आइए सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठा करें ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट कर सके। आइए सभी बच्चे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो अभी ये ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब ट्विटर के सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल, ये नए सीईओ हैं, पराग अग्रवाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने CESL के साथ समझौता किया है? अब CESL इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कन्वर्जन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। कन्वर्जन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने CESL के साथ समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने CESL के साथ समझौता किया है ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? अब AFC इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC महिला फुटबॉल एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा। तो ये आपका हो जाएगा भारत। AFC महिला फुटबॉल एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा 5 साल। 5 साल मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं मेघालय। तो मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। मेघालय के CM हैं कंड्राड संगमा। मेघालय के राज्यपाल हो जाएंगे सत्यपाल मलिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल सिंह अहलूवालिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे पर्वतारोही थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हुआ है, वो पर्वतारोही थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ है? तो ये अभी चीन अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा का बैठक हुआ है। अब देखते हैं
चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है युआन। चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अब देखते हैं, इसके फुल नेम लिख लीजिए ब्रिक्स के। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसके फुल नेम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये अभी 40%। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC T20I वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ये ICC T20I वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो ये अभी हो जाएंगे इजराइल। इजराइल ने देश के एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है। अब देखते हैं इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी। तो इजराइल की राजधानी हो जाएगी जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा इजरायली न्यू शकेल। अब इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नफ्ताली बेनेट। अब इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरजोग। इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरजोग। अब देखिए इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो नेसेट है। नेसेट KNESSET नेसेट। इतना आपको याद है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नूसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है नूसंतारा को? तो ये अभी इंडोनेशिया ने नूसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित की है। तो अब देखते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी नूसंतारा। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोडो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन AI अपनाने वाले शीर्ष 10 वैश्विक देशों में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन AI अपनाने वाले शीर्ष 10 वैश्विक देशों में शामिल हुआ है? तो ये अभी भारत ने
AI अपनाने वाले शीर्ष टॉप 10 में शामिल हुए हैं। अब AI, तो इसकी फुल नेम लिख लीजिए AI की, तो इसका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं, भारत से पहले इस लिस्ट में शामिल अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान। इंडिया टॉप 10 में शामिल है। अब इंडिया टॉप 10 में शामिल हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी ये सानिया मिर्जा ने भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अभी विराट कोहली। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, विराट कोहली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में HAL ने हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अब HAL, इसका फुल नेम लिख लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में HAL ने हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अभी मॉरिशस के साथ समझौता किया है। अब देखते हैं मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगी। मॉरिशस की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो मॉरिशस रूपी। मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रविंद जगन्नाथ है। प्रविंद जगन्नाथ। इतना आपको मॉरिशस के बारे में याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, अपनी नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।